बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान अकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमने लेक्चर करना है वो एनएटी की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक एनएटी ड्यू से रिलेट करना है। एनएटी ड्यू पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि एनएटी ड्यू का मतलब ये होता है कि आपके पास जो इक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट होंगी वो एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड मिलेंगी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स और रिसीट्स अकर एट बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड। ठीक है, यानी कि अगर आपने 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो 4 साल के हर साल में जो आपको इक्वल पेमेंट्स मिलनी है, लेट्स सपोज 100 मिलनी है या 1000 मिलनी है, तो वो एट द बिगनिंग ऑफ पीरियड मिलेगी। ठीक है, जो ईयर स्टार्ट होता है ना, पीरियड स्टार्ट होता है, लेट्स सपोज हमने 2020 की लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी तो यहाँ पर भी 2020 की ही एग्जांपल लेंगे। 2020 का जो ईयर है वो पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1 जन से और एंड होता है 31 दिसंबर को। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको 2020 की पेमेंट्स 1 जन को मिल जाए तो वो आपके पास एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको पेमेंट स्टार्ट में मिल जाती है तो आप उसके लिए फ्यूचर वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं और प्रेजेंट वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला भी हम इसको देखेंगे, बाय यूजिंग टाइमलाइन भी हम इसको देखेंगे। फार्मूला हमें ये कहता है कि आपने यूज़ ऑर्डिनरी एन्युटी का ही करना है, लेकिन सिर्फ इसमें ऐड क्या करना है 1 प्लस आई, यानी कि जो आपने बिगनिंग में अमाउंट ली है लास्ट ईयर की उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आर स्टैंड फॉर इक्वल पेमेंट्स या इक्वल रिसीट्स। तो 1 प्लस आई, आई में इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, एन नंबर ऑफ ईयर्स -1 डिवाइडेड बाय आई, आई एंड नंबर इंटरेस्ट रेट। तो 1 प्लस आई कर लेंगे, अगेन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट जो भी होगा उसको हम लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाती है एन्युटी ड्यू के केस में। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू के केस में हम फार्मूला वही रखेंगे लेकिन यहाँ पर भी चार्ज करेंगे इंटरेस्ट फॉर लास्ट ईयर। तो r इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई के पावर n डिवाइडेड बाय i इंटू 1 प्लस आई। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। हम या तो ये फार्मूला याद करें तो एनएटी ड्यू का केस सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम टाइमलाइन यूज़ करेंगे। तो हम एग्जांपल से इसको अच्छी तरह समझते हैं कि अगर हमारे पास रियल इक्वल पेमेंट्स 100 हो, n इज इक्वल टू 4 ईयर्स हो, i इज इक्वल टू 10%। पहले भी बता चुकी हूँ 10% का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.1। तो इसमें हमने फ्यूचर वैल्यू भी डिटरमिन करनी है एज वेल एज प्रेजेंट वैल्यू भी डिटरमिन करनी है। तो सबसे पहले हम फ्यूचर वैल्यू डिटरमिन करते हैं। तो हम टाइमलाइन बना लेते हैं 4 ईयर्स के लिए, 1 2 3 4। अब 4 ईयर्स था तो उन्होंने कहा कि ये 4 ईयर्स की बिगिनिंग में आपको पेमेंट मिली है। ठीक है, बिगनिंग में पेमेंट मिली है तो हम इसके लिए क्या करते हैं 5th ईयर भी लिख लेते हैं। हालांकि वो अंडर कंसिडरेशन नहीं होता लेकिन हम उसको इसलिए लिखते हैं कि क्योंकि हमने कैलकुलेशन 5th ईयर के स्टार्ट में करनी होती है। तो यहाँ पर हम यूजिंग टाइमलाइन करेंगे तो जो फर्स्ट 100 रुपीज़ है उसके बाद देखिए कितने ईयर्स बनते हैं 1 2 3 4। तो ये जो 4 ईयर्स हैं इसके ऊपर हम चार्ज करेंगे फ्यूचर वैल्यू की। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है जो हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में करते थे कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर रियल इक्वल पेमेंट्स इनटू 1 प्लस आई की पावर n। तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, इस फर्स्ट ईयर के लिए हम n क्या रखेंगे 4 रखेंगे, बाकी इंटरेस्ट रेट 0.1 प्लस 1 और 100 हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए 4, सेकेंड ईयर के लिए, तो अब सेकेंड ईयर है तो इसके बाद कितने ईयर्स आते हैं 1 2 3। तो 3 ईयर पेमेंट्स होगी तो n इज इक्वल टू 3 ईयर्स और इस तरह करके हम ये वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर की जो हमारे पास अमाउंट आती है वो 146.41, सेकेंड ईयर के लिए 133.1, थर्ड ईयर के लिए 121, फोर्थ ईयर के लिए 110। इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू जो बनी है वो 510 इनके 510.51 रुपीज़ बनता है। तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ गई है बाय यूजिंग टाइमलाइन फार्मूला। इसमें जो हम ईच स्टेप पे जो कैलकुलेशन करते हैं वो इस फार्मूले को देखकर करते हैं। सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या होता है नंबर ऑफ ईयर चेंज होता है, वो फिर हम अपनी टाइमलाइन से देखते हैं कि कितने ईयर्स उसके बाद आते हैं और हमने उसको कंपाउंड करना है। अब हम
बाय यूजिंग फार्मूला इसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे। फार्मूला हमें ये कहता है कि आपके पास R 100 रुपीज़ है, 1 प्लस I 0.1 n इज इक्वल टू 4, यानी कि कितने ईयर के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो 4 ईयर्स थे, -1 डिवाइड बाई 0.1, तो 1 प्लस 0.1। जब हमने इसको बाय कैलकुलेटर किया तो हमारे पास 510.51 बन गया है। अब हम इसको कैलकुलेटर के जरिए करके देखते हैं कि वाकई क्या ऐसी ही अमाउंट आती है या नहीं। अब हम कैलकुलेटर के ऊपर इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास पहले हम इनर फार्मूला हम पुट करेंगे कि 1 प्लस 0.1 इसकी पार्ट 4 n नंबर ऑफ ईयर्स 4 -1 डिवाइडेड बाय 0.1। अब हम इसका मल्टीप्लायर लेंगे विद दिस 1 प्लस 0.1, यानी कि जो 1.1 बन जाता है, 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 510, यानी कि 510.51। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई है फ्यूचर वैल्यू की बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन्युटी ड्यू। अब हम इस फॉर्मूले को देखते हुए सेकंड जो हमने हमारी रिक्वायरमेंट थी वो करेंगे। वो क्या थी, प्रेजेंट वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन्युटी ड्यू। तो इसके लिए भी हम पहले टाइमलाइन बनाएंगे, टाइमलाइन की तरफ आएंगे। टाइमलाइन हमने 4 ईयर्स के लिए ही बनानी है। फ्यूचर ईयर के केस में मैंने 5 ईयर्स की इसलिए बनाई थी क्योंकि हमें बिगनिंग ऑफ ईयर में आपको अमाउंट मिल रही है, तो वो पूरा ईयर जो है उसके भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इसलिए मैंने 5th ईयर के एंड के ऊपर, यानी कि 5th ईयर के स्टार्ट में और 4th ईयर के एंड के ऊपर कैलकुलेशन की थी। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, तो डिस्काउंटिंग कहाँ होगी, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, बाय यूजिंग टाइमलाइन 4 ईयर्स के लिए बनाया, 100 इक्वल पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर अब हमने क्या डिटरमिन करना है, प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम वही बेस फार्मूला उठाएंगे जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में करते थे कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की पावर n। अब ये जो n है ईच ईयर के लिए डिफरेंट होगा। फर्स्ट ईयर के लिए क्योंकि ये बिगनिंग पे मिला है तो इसके ऊपर, यानी कि इसलिए ये जो आपके पास अमाउंट है ये पूरे होल ईयर आपके पास रही है, आपने कंपनी को नहीं दी है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा और ये एज इट इज़ 100 रुपीज़ आएगी। मीन्स इसका जो n है वो क्या होगा, 0 होगा। जब ये 0 होगा तो ये होल फैक्टर 1 हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 1 100 ही होता है। फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए देखें आपने कितने साल के लिए इसको डिस्काउंट करना है, तो 1 ईयर के लिए डिस्काउंट होगा। तो सेकेंड ईयर के लिए जो n की अमाउंट होगी वो 1 होगी। थर्ड ईयर के लिए जो n की अमाउंट होगी वो 1 एंड 2 होगी, और फोर्थ ईयर के लिए जो एन की अमाउंट होगी 1 2 एंड 3, यानी कि 3 ईयर्स होंगे हमारे पास फोर्थ पीरियड के लिए प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करने के लिए। जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे, आर तो 100 ही रहेगा, 1 प्लस आई वही रहेगा 0.1 था, 1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1.1, और एन जो है वो ईच पीरियड के लिए डिफरेंट हो जाएगा। तो जब हमने ईच पीरियड के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन की तो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। इसको समअप किया तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू एट एन्युटी ड्यू आई है वो 348.68 आई है। ये आप कैलकुलेटर करके देख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा मेथड जो है वो बाय यूजिंग फार्मूला करके देखेंगे। फार्मूला हमें ये कहता है कि r इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई। आई हमें पता है 0.1 है, n इज इक्वल टू 4 है, r इज इक्वल टू 100 है। वैल्यूज डाली और इसको बाय कैलकुलेटर कैलकुलेट करके देखा तो 348.68 आ गया है। अब इसको हम कैलकुलेटर पे देखेंगे कि वेदर यही अमाउंट आती है या नहीं। अब फार्मूले की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे कि हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 के पावर 4 डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे, ये अमाउंट आ गई, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.1, ये अमाउंट आ गई, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास आता है 348.68। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय यूजिंग टाइमलाइन
और बाय यूजिंग फार्मूला आपके पास आंसर सेम आता है। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन्युटी ड्यू के लिए। थैंक्स। अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट सेक्शन में अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी दीजिएगा। थैंक्स।